वेलकम टू द मास्टर ट्रिक्स। मास्टर ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सेंट्रल टीटी के एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके 1 to 5 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम आपका 1 to 5 के लिए होता है उसमें आप देखेंगे कुछ इस टाइप का सवाल भी आपको देखने को मिलता है। यदि संख्या 8, 7, 5, x 3, 2, 1, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा। इस टाइप के सवाल ये देखते ही पता चलता है कि ये विभाज्यता के नियम के सवाल हैं। इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए कि किस किस नियम से विभाज्यता का कैसे किया जाता है। तो इस सवाल को करने से पहले हम लोग देखेंगे विभाज्यता के कौन कौन से नियम होते हैं। विभाज्यता के नियम से हर एक एग्ज़ाम में सेंट्रल टीटी के 1 to 5 वाले में आपका एक सवाल मिलता ही मिलता है। देखते हैं विभाज्यता के नियम में सबसे जो पहला है हमारा विभाज्यता का नियम 2 का नियम, 8 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक जो है हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। वो नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसी में दिया हुआ नंबर अगर ये ले लें, ये लिखा है 3564। 3564 क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हमें केवल इकाई के अंक पे देखना है क्या है। इकाई के अंक पे 4 है और 4 को हम 2 से कट कर सकते हैं। 2 दूनी 4 यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये जो नंबर लिखा है आपका ये किससे 2 से डिविजिबल है? कौन सा? 3, 5, 6, 4। ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है ये आपकी 2 से कट गई। इसी तरह से 4 का नियम क्या कहता है? इकाई और दाही। यहाँ पे हमें इसमें केवल 2 वाले में इकाई का अंक देखना होता है, जबकि 4 वाले में हमें 2 अंक देखने होते हैं इकाई और दाही को। तो हमें इकाई और दाही को देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। दी गई संख्या जैसे ये है, इसमें देखेंगे हमें क्या है 3564 क्या 4 से डिविजिबल है? तो हमें कुछ नहीं, पूरा आगे वाले कुछ नहीं देखना, ये कुछ नहीं देखना, हमें केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 64 क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल। 4 से आप काटोगे 16 टाइम में कट जाएगा, 16 चौको 64, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 4 से डिविजिबल होगी। ये हमारा 4 का नियम हो गया। सेम इसी तरह से 8 का नियम देखेंगे। 8 के नियम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इकाई, दाही और सैकड़ा, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको। लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, क्या वो 8 से डिविजिबल है? ये सवाल दिया रखा है, दिया है क्या देखो 69,864 क्या 8 से डिविजिबल है? तो आपको क्या करना है फिर, अब लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ये 8, 6, 4 क्या 8 से डिविजिबल है? हाँ, काट के देखो भाई। 8 से काटोगे 8 एकम 8, 6 आया, भाग नहीं जाएगा, और 88 64, यानी कि ये तीनों अंक 8 से कट रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम सेम तरह से है, इसलिए एक साथ बता दिया हमने, क्योंकि इसमें इकाई का अंक देखना होता है 2 वाले में, और 2 दूनी 4 इसमें इकाई और दाही को देखना होता है, और 8 में क्या है इकाई, दाही और सैकड़े को देखना होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है 3 का नियम, 9 का नियम और 6 का नियम। ये तीनों एक साथ देखेंगे। इसमें दिया है 3 के नियम में क्या है, अंकों का योग डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी अंक दिए जाएं उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। और 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। और 6 का नियम कहता है इकाई का अंक सम हो। इसमें क्या है कि इकाई का अंक ऐसा होना चाहिए सम हो, प्लस अंकों का योग 6 से डिविजिबल हो। हमें क्या देखना है इसमें, अंकों का योग तो करना ही करना है, लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी है, क्या इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला ही सवाल दे रखा है, देखो लिखा है 36,432 क्या 3 से डिविजिबल है? तो हमें क्या करना है 36,432,
पहले इन सभी अंकों का हमें योग कर लेना है। अंकों का योग करेंगे 3 + 6 + 4 + 3 + 2, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 3 9, 4 13, 3 16 और 2 18। 18/3 करेंगे, 18/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 18 3 से कट जाता है, यानी पूरी की पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। 3 से यह डिविजिबल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि ये है 5 6 3 2 और ये खाली स्थान x है और 5 है, डिवाइड बाई 3 है, ये 3 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? और ऑप्शन आप में ऑप्शन दे देगा आपके पास। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए में दे रखा है 0, बी में दे रखा है 3 और सी में दे रखा है 6 और डी में दे रखा है 0 3 6 9 सभी। तो हमें करना क्या है, वही अपना नियम निकालना है। कौन सा? अंकों का योग करना है। तो हम रख लेते हैं एक्स, ये आपका यहाँ पे आ गया है तो हम एक्स को लास्ट में रख देते हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो एक्स कहीं पे भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे पूछा गया है। चलो देखते हैं, 5 6 प्लस लगाते हुए 3 2 और 5, सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 21। 21 + x डिवाइड बाई 3। अब देखो 3 से 21 पूरा पूरा कटता है, तो 3 7 21 होता है। अभी x का मान आप 0 भी रख दोगे तब भी तो पूरा 21 कटेगा, तब भी संभव है। और अगर आप x का मान 3 रखोगे तो ये 24 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। अगर आप 6 रख दोगे तो 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। अगर आप x का मान 9 रख दोगे तो ये 30 हो जाएगा, और 3 दहम 30 हो जाएगा। यानी कि x का मान कौन कौन सा संभव है? 0 3 6 और 9, ये 4 मान संभव। कभी कभी आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि x के कितने मान संभव हैं। x के कितने मान संभव हैं, तो आप बता पाओगे कि x के 4 मान संभव हैं। कौन कौन से? 0 3 6 और 9। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्या 6 का। ये सवाल दे रखा है क्या 6 से डिविजिबल है? अब देखो जरा, ये वाली वैल्यू क्या 6 से डिविजिबल है? तो आपको एक नियम याद होगा कि डिजिटल सम तो करना ही करना है, प्लस इसमें देखना है यूनिट डिजिट सम है क्या। यूनिट डिजिट में सम है? नहीं है, तो ये तो देखते ही आप कट कर दोगे कि ये नहीं होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या लिखा है 6 4 5 3 6 डिवाइड बाई 6, क्या ये संभव है? तो आप तो पहले सबसे यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट इसकी सम है, हाँ हो सकता है। लेकिन अभी और दूसरा नियम भी हमें देखना है। दूसरा नियम क्या है? इसका डिजिटल सम करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 6 4 10, 5 15 और 3 18, 18 और 6 कितना 24। 24 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 6 4 3 5 और x डिवाइड बाई 6, अगर है तो x का मान क्या होगा? अभी आपको देखना है x का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सब जोड़ना पड़ेगा। 6 और 4 कितना हुआ 10, और 10 और 3 कितना हो गया 13, और 13 5 कितना हुआ 18। 18 और प्लस x है, जो कि हमारा डिविजिबल है किससे? 6 से। 18 के बाद में कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे 24, क्योंकि 6 चौका 24 होता है। तो यहाँ पे 8 है ऑलरेडी, 18 है, तो कितना जोड़ा जाए कि 24 हो जाए? तो आप बोलोगे x का मान 6 अगर रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा, x का मान अगर 0 होगा तब भी तो आप काट सकते हो, तब भी अगर x का मान 0 हुआ तो तब भी तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू कटेगी। तो x के दो मान यहाँ पे संभव हो पाएंगे, कौन कौन से? 0 और 6। x का मान 0 रख दोगे 18 आएगा, तब भी कट जाएगा, 6 3 18, और अगला 6 रख दोगे 24 हो जाएगा, तब भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से मान होंगे? 0 और 6, दोनों ही संभव हैं। 0 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। नेक्स्ट, 5 का रूल क्या कहता है और 10 का रूल क्या कहता है? 5 और 10 को देख लेते हैं। 5 का कहता है इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 आता है तो वह संख्या पूरी की पूरी आपसे 5 से डिविजिबल होगी। लेकिन 10 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ये सवाल वैल्यू लिखी है 6 9 3 4 5 डिवाइड बाई 5, क्या ये संभव है? यूनिट डिजिट हमें देखनी है, 5 है, हाँ अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगी। हमें करना नहीं है, केवल देखना है। ऐसे ही ये देखना है 6 8 7 3 0 डिवाइड बाई 5, 0 है लास्ट में, तो आप 5 से डिविजिबल होगी, हाँ बिल्कुल होगी।
अच्छा, ये वीडियो देखते हुए जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप सभी को मिलती रहे। अच्छा, 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है, आप देखोगे इसमें 10 से कटेगा, 0 है, हाँ 0 0 कटेगा, यानी कि ये भी संख्या पूरी 10 से कटेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नियम आपका 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम थोड़ा ऑप्शन से, उदाहरण से समझेंगे उसको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इस 11 के नियम में। 11 के नियम क्या कर रहा है, देखो जरा मैं। 11 का नियम है, दी गई संख्या में, जो भी संख्या दी गई है उसमें सम स्थानों के अंकों का योग, आप जो भी आपके सम स्थान पे आते हैं उनके अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पे आई संख्याओं का, विषम स्थानों की संख्याओं का योग करने पे क्या करेंगे, दोनों का योग कर लेंगे और दोनों को आपस में घटाएंगे। अगर आपका आंसर 0 आता है, 11 आता है, या फिर 22 आता है, या फिर 11 का कोई मल्टीपल या 11 का गुणा जाता है, तो वह वैल्यू आपकी पूरी पूरी 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है, देखो 63432 डिवाइड बाई 11 है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर लेंगे। 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया, भाई एक एक छोड़ के ले लिया। तो अब ले लिया तो क्या, 3 + 3 + 5, इसको हमें ऐड करना है, माइनस का निशान लगा दिया। 6 4 2, जो बचे हुए नंबर हैं वो लिख लिए। हमने ऐड किया तो क्या पाए हम देखेंगे। ऐड करने पे इसका आया 11, इतने का कितना आएगा, 6 4 3 3 6 5 11, 11 आ गया। इसका 6 4 10 2 12। और घटाने पे हमें क्या मिला, माइनस का 1 मिला या 1 मिला, जो भी मिला ये 0 नहीं है, ना ही 11 है, ना ही 22 है, यानी कि ये वैल्यू नहीं कटेगी, ये जो 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं, ये सवाल देख लो जरा। ये सवाल में 78365 डिवाइड बाई 11 है या नहीं है। अब देखेंगे क्या, फिर से वही इकाई का स्थान ले लेंगे, फिर दाही नहीं लेंगे, सैकड़े का ले लेंगे, हज़ार नहीं लेंगे, 10,000 का ले लेंगे, यानी कि अल्टरनेट नंबर ले लेंगे। तो 1 6 8 को ले लिया, ये रख के अपना ऐड कर लिया, और इधर बचे हुए नंबर 735 को ले लिया। ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है 15, इस तरह भी 15 और इस तरह भी 15, यानी कि सोल्यूशन कितना आया, 0। अगर 0 आ गया तो ये क्या होगी, वैल्यू पूरी पूरी लेवल से कटेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, कभी कभी आपको मिसिंग नंबर वाले सवाल आते हैं, जैसे अभी अपने सबसे पहले देखा था मिसिंग नंबर वाला सवाल, तो उसको कैसे करना है अभी देखेंगे आप। कि ये लिखा है 3 4 6 5 x और 8 डिवाइड बाई 11 है, तो इसको कैसे करना है, तो आप फिर से वही नियम है आपका, अल्टरनेट नंबर ले लीजिए। अल्टरनेट नंबर लेंगे, 4 5 और 8 ले लिया, ये ले लिया। इसके बाद बचे हुए नंबर 3 6 और x को ले लिया, 3 6 x को लिया। इधर कितना आया, 17 यानी 17 आ गया, और इधर माइनस के बाद में 9 + x आया। अगर यहाँ पे 0 संभव हो, या फिर 11 संभव हो, या फिर 22 संभव हो, तभी तो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 9 में कितना जोड़ के आप 17 बना सकते हो, ये आपको देखना है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 9 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 17 घटेगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा, है ना। 9 8 17 हो जाएगा, और 17 में से 17 घटेगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो हमारी वैल्यू कट जाएगी। एक्स का मान कितना रख दें हम, 8 रख दें, तभी तो संभव हो पाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। चलते हैं अपने पहले सवाल पे, जो कि हमारा पहला सवाल था। पहला सवाल क्या था जरा देखते हैं, ये देखिएगा। सारे रूल हो गए हैं, 7 का छोड़ दिया गया है, और बाकी रूल आपके जितने सवाल पूछे जाते हैं वो सारे रूल कर दिए हैं। अभी देखो जरा, 9 का रूल क्या था, डिजिटल सम, सभी अंकों का योग आपका 9 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, सवाल को करते हैं। 8 है, +7 है, +5 है, 8 +7 +5 +3 +2 +1 +x और डिवाइड बाई 9। आप देखोगे जोड़ते हैं, 8 7 15,
8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, और 23 और 2 कितना हुआ 25, और 1 26, 26 प्लस एक्स और डिवाइड बाय कितना 9। अभी 26 के बाद में कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है? तो 9 त्रिक 27, 27 कटता है, यानी x की वैल्यू कितनी रख दी जाए, 1 रख दी जाए, तो ये 27 हो जाएगा। तो आपका ये वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कर पाएंगे इस सवाल को? इस टाइप का कोई भी सवाल आप कर पाओगे अगर ये आपको रूल सारे पता हैं तो। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी सवालों के साथ में।